गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, युग निर्माण सीनियर सेकेंडरी स्कूल के ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 9th का जो सेकेंड चैप्टर है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, उसमें एक लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें बताई थी। ठीक है, फोर्स क्या होता है, कितने तरह के होते हैं और उसके टाइप्स के बारे में जो भी चीज़ें थी उसको बताया था। उसके आगे कुछ और टॉपिक्स हैं जिसमें हम लोग जानेंगे। पहला एक वर्ड है इनर्शिया। इनर्शिया को हिंदी में कहते हैं जड़त्व। ठीक है, तो जड़ का मतलब किसी पौधे का जड़ अगर देखा जाए तो जड़ क्या करता है, उस चीज़ को यानी पौधे को अपनी जगह पे अस्थाई बनाए रखता है। अगर हवा बहुत तेज़ बहती है तो ऊपर का भाग कितना भी हिलेगा, नीचे का भाग वैसे का वैसे ही रहता है। ठीक है, तो उसी सेंस में अगर देखा जाए तो इनर्शिया जो है किसी भी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है, किसी ऑब्जेक्ट की वह प्रॉपर्टी है जो उसमें चेंज का अपोज करती है। चेंज का अपोज का मतलब कि जैसे अगर कोई चीज़ रेस्ट में है, ठीक है, तो वो रेस्ट में ही रहेगी। ठीक, और अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगी। जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहेगी। अगर उसमें हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, वही जो उसका अपोज कर रहा है, जो चेंज का अपोज कर रहा है, वही क्या है, इनर्शिया है। जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास हो, ग्लास के ऊपर एक कार्डबोर्ड रखें और उस पर एक कॉइन रखते हैं। ठीक है, और कार्डबोर्ड को अगर हम अचानक स्टक करते हैं, मतलब उसको हम झटके से हटाते हैं, तो क्या होता है, कार्डबोर्ड आगे निकल जाता है और ग्लास में कॉइन गिर जाता है। कॉइन क्यों ग्लास में गिरा, उसको भी कार्डबोर्ड के साथ आगे जाना चाहिए था। तो इसलिए क्योंकि वह रेस्ट में था और हमने कार्डबोर्ड को जब अचानक मूवमेंट दिया तो वो रेस्ट में था, तो रेस्ट में ही रहेगा। ठीक है, या रहना चाहता है, तो इसी प्रॉपर्टी को क्या कहते हैं, इनर्शिया। ठीक है, अगर जैसे कोई चीज़ मूव कर रही है, उसको रोकने के लिए हम फोर्स लगाते हैं तब रुकती है। ठीक है, तो मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहती है। तो जैसे आप सोचते हैं कि मोशन में है तो मोशन में रहना क्यों चाहती है, और हम तो जैसे फ़ैन है उसको बंद कर देते हैं, तो अगर मोशन में रहना चाहती है तो रुक क्यों जाती है। तो उसमें बहुत सारे ऐसे अपोजिंग फोर्स होते हैं जो उसको रोक देते हैं। ठीक है, जैसे कि जो बॉल बियरिंग होते हैं पंखों के, वो फ्रिक्शन लगाते हैं, फिर एयर का फ्रिक्शन लगता है उनकी ब्लेड्स पे, तो इसलिए कुछ रिवोल्यूशन बाद वो रुक जाता है। लेकिन अगर उस पर कोई दूसरा एक्सटर्नल फोर्स वर्क न करे तो वो क्या होगा, मूव करता ही रहेगा। ठीक है ना, तो यानी जो जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहना चाहता है। ठीक है, अच्छा, अब इनर्शिया के कितने टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो 3 तरह की इनर्शिया होती है। एक होता है इनर्शिया ऑफ रेस्ट। ठीक है, दूसरा होता है इनर्शिया ऑफ मोशन, और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, अब ये तीनों को जरा हम समझने की कोशिश करेंगे। इनर्शिया ऑफ रेस्ट मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उस समय जो उस पर इनर्शिया वर्क कर रहा हो, जैसे अभी मैंने एग्जांपल बताया एक कॉइन और बोर्ड का। दूसरा जो है, जैसे आप किसी भी गाड़ी पे बैठे होते हैं, अचानक जब गाड़ी निकलती है तो आप पीछे की ओर गिर जाते हैं। क्यों? क्योंकि जो गाड़ी है उसके ऊपर आप बैठे हैं तो आप क्या है, रेस्ट में है, गाड़ी भी रेस्ट में है। लेकिन जब गाड़ी अचानक मूव करती है तो इससे अटैच पार्ट आपके यानी निचला पार्ट आपका जो है वो आगे की ओर फॉरवर्ड की ओर मूव कर जाता है, जबकि ऊपर का पार्ट रेस्ट में ही, ये फ्री पार्ट जो है ये रेस्ट में ही रहना चाहता है, इसीलिए आप क्या होते हैं, पीछे की ओर गिर जाते हैं। ठीक है, दूसरा और जो है इनर्शिया ऑफ मोशन। इनर्शिया ऑफ मोशन मतलब जब ऑब्जेक्ट मूवमेंट में हो यानी मोशन कर रहा हो उस समय जो इनर्शिया वर्क करती है वो है इनर्शिया ऑफ मोशन। तो जैसे दूसरा उसी बस में आप अगर बैठे हो, बस चल रही है, ठीक है, तो आप देखते हो फ्रीली बैठे होते हो बस में, लेकिन बस के साथ बस मूव कर रही है, आप भी मूव कर रहे हो, लेकिन अचानक जब बस रुकती है तो आप क्या होते हो, अचानक आगे की ओर गिर जाते हो। उसमें क्या होता है कि आप और बस दोनों एक साथ मूव कर रहे हैं, लेकिन बस अचानक रुक जाती है और आपका जो पार्ट है, फ्री पार्ट, वो आगे ही मूव करता है, इसीलिए आप क्या होते हैं, आगे की ओर झुक जाते हैं। तो ये क्या हो गया, इनर्शिया ऑफ मोशन।
तीसरा जो है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन का मतलब अगर कोई चीज़ जो है बहुत तेज़ी से मूव कर रही हो, ठीक है, अगर आप उसको डिस्टर्ब ना करें तो सीधे ही जाएगी, लेकिन अगर थोड़ा सा उसमें किसी भी एंगल से आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो उसका डायरेक्शन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। लेकिन डायरेक्शन जैसे मान लीजिए कि अगर कोई ऑब्जेक्ट इधर मूव कर रहा है, इसको थोड़ा भी डिस्टर्ब करते हैं तो डायरेक्शन थोड़ा सा चेंज होकर के लेकिन क्या होता है, इधर ही जाता है। तो ये क्या है, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, ठीक है। तो ये 3 तरह की इनर्शिया हो गई, ठीक है। अब मोमेंटम जो अगला पॉइंट है हमारा, इनर्शिया और उसके टाइप समझ में आ गए होंगे। अगला जो पॉइंट है वो है मोमेंटम। मोमेंटम जो होता है इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं P से, ठीक है। और ये जो होता है द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू एंड इट्स वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर मूव कर रहा है तो उसमें अगर इसका हम मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट कर दें तो जो चीज़ हमको मिलेगी वही क्या होगी, मोमेंटम होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए कि ऑब्जेक्ट रेस्ट में है यानी उसमें कोई मोशन नहीं है तो उस समय वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो मोमेंटम भी 0 होगा, ठीक है। जितनी वेलोसिटी अधिक होगी उतना ही मोमेंटम भी अधिक होगा, ठीक है। इसीलिए जैसे कोई अगर क्रिकेटर बॉल को स्ट्राइक करता है तो हम उसको पकड़ने के लिए डायरेक्ट ना पकड़ करके उसको पीछे की ओर खींचते हैं ताकि उसके मोमेंटम को रिड्यूस होने में थोड़ा सा टाइम लगे और हमको चोट कम लगे, क्योंकि जितनी ही वेलोसिटी अधिक होगी उतना ही मोमेंटम अधिक होगा। जैसे बुलेट जो होती है, बंदूक की गोली, तो वो जो है अगर कहीं लगती है तो दीवार में भी छेद कर देती है, लकड़ी में भी छेद कर देती है, क्योंकि उसकी वेलोसिटी क्या होती है, बहुत अधिक होती है। जब वेलोसिटी अधिक होगी तो मोमेंटम अधिक होता है, जिससे कि उसका पेनिट्रेशन अधिक हो जाता है, ठीक है। तो मोमेंटम को अगर डिफाइन करना हो तो क्या करेंगे, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इट्स वेलोसिटी। अच्छा, अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉ ऑफ मोशन। तो मोशन यानी कि गति के नियम, 3 नियम हैं, यानी 3 ठो। पहला जो है वो है जो इनर्शिया है उसी की प्रॉपर्टी, पहला नियम बताता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, या मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। यानी ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा अगर हम उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाएं, ठीक है। तो ये पहला लॉ है, लॉ ऑफ मोशन में पहला लॉ क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। दूसरा जो लॉ है इसमें क्या होता है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी मोमेंटम में जो चेंज होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। जैसे मान लीजिए कि कोई ऑब्जेक्ट है जिसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u है, ठीक है, और फाइनल, ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है, और फाइनल वेलोसिटी हम मान लेते हैं क्या है, v है, ठीक है। तो मोमेंटम, इनिशियल मोमेंटम कितना होगा, मोमेंटम जो होगा, तो अभी का है मास इंटू वेलोसिटी, तो इसमें वेलोसिटी क्या है, u है, तो मोमेंटम हो गया mu, ठीक है। फाइनल मोमेंटम कितना होगा, तो उस समय वेलोसिटी जो हम ले रहे हैं वो क्या है, v है, तो m इंटू v, ठीक है। अब हम कहें द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम निकालो, चेंज इन मोमेंटम, तो ये क्या हो जाएगा, mv माइनस mu। क्यों v माइनस u किए हैं, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी जो होगी वो फाइनल मोमेंटम बताएगा, तो फाइनल में से इनिशियल माइनस करेंगे तभी तो पता चलेगा कितना चेंज हुआ। तो m कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, v माइनस u। अब रेट निकालना है तो इसका जो है रेट निकालना है तो m और v माइनस u अपान t, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स, यानी अगर फोर्स F हो तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m और v माइनस u अपान t, ठीक है। प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएं तो F इज इक्वल टू एक कांस्टेंट हम k लगा लेते हैं
और यम और इनटू ये देखिए किसी चीज़ का फार्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ से अगर निकालें तो v माइनस इधर कर देंगे तो ये u हो जाएगा और ये अपान में t, यानी ये किसका फार्मूला है a का, तो ये हो जाएगा a। ठीक है, तो f इज इक्वल टू यम इंटू ए, अगर k इफ k इक्वल टू 1 मान लें देन क्या हो जाएगा f इज इक्वल टू यम में। ठीक है, यही जो है दूसरा नियम है। ठीक है, दूसरे नियम में क्या कहेंगे, द रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड फोर्स। पहला क्या था कि अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, जब तक कि अप्लाइड फोर्स न लगाया जाए या कोई एक्सटर्नल फोर्स न लगाया जाए। तीसरा जो लॉ है वो है एक्शन एंड रिएक्शन। तो एक्शन मतलब जो हम कर रहे हैं और रिएक्शन मतलब जो हम पे हो रहा है। जैसे कि अगर हम किसी चीज़ को पीटते हैं, मान लीजिए किसी को चाटा मारते हैं, तो ऐसा नहीं है कि चोट केवल उसको लगती है, हमें भी लगती है। अगर हम दीवार पे सिर लगाएंगे तो ये दीवार को चोट लगे न लगे हमें ज़रूर लगेगी, जबकि मार हम दीवार को रहे हैं। क्यों? क्योंकि जितना हम एक्शन करते हैं उतना ही इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है। ठीक है, जितना हम एक्शन यानी जितना फोर्स अप्लाई हम करेंगे, जितना जो है एक्शन हम करेंगे, उतना ही दूसरा ऑब्जेक्ट हम पर जो है रिएक्शन करेगा। तो एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। थर्ड लॉ यही है कि एवरी एक्शन इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। अगर हम 5 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं तो जिस चीज़ पे लगा रहे हैं वो भी हम पे 5 न्यूटन का फोर्स लगाएगी। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा लॉ है एक्शन एंड रिएक्शन का। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आप लोग देखिएगा, कोई दिक्कत होगी तो ज़रूर पूछिएगा। थैंक यू।